जी परफेक्ट। जी भैया। सर मेरे को एक चीज ही बोलनी थी कि आप जो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, हम्म अगर वो आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, हम्म। एक बार के लिए सपोज करते हैं, जी जी। तो फिर उसके बाद में क्या, व्हाट इज आफ्टर तो दैट? जी, वैसे भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है, जान सकते हैं हम? मेरी आइडियोलॉजी सर ये है कि आप जो करोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर मैं आपको प्यार से बात करूंगा तो हम्म आप वापस मुझसे प्यार से बात करोगे। अगर हम्म। हम्म आप सेम चीज किसी निर्जीव चीज के साथ भी करते हो, अगर हम्म। आप किसी पत्थर को चांटा मारोगे तो जी वो चांटा उतना का उतना आपके हाथ के भी लगेगा। जी, वाह, आप जबरदस्त। ये आइडियोलॉजी को आप मानते हैं बखूबी तरीके से, कि आप इस पे ईमान रखते हैं, आपका मतलब यकीन है आपको इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल। जो अगर जो आप जो जो भी जैसा करेगा वैसा पाएगा। बिल्कुल सही, अगर मैं आपसे जी, बहुत अच्छे से बात एग्जाम करूंगा। जी, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, छोटा एग्जाम्पल। हिटलर जी ने 6 मिलियन जूस को मार दिया, हिटलर का क्या हुआ? सर, वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था सर, यही नहीं। प्रॉब्लम है। यार वंडरफुल इंसान जिंदाबाद। वो इंसान नहीं था सर, यानी तुम, अच्छा इंसान मेरी की बात बात कर सुन, रहे हैं। एक मिनट सुन, यानी इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी तुम्हारे सिर्फ 6 फुट के अंदर चलती है, उससे बाहर नहीं चलती। यार, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड कुछ यार, गलत इंसान वेरी कुछ गलत का हो तो बताइए। मेरी आइडियोलॉजी के अंदर एक भी चीज प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे रही हो तो मुझे बताइए। गुड। उन्होंने दिया ना, तुम्हारी आइडियोलॉजी तो ठुस हो गई हिटलर के ऊपर, उससे आगे किधर एक जाएंगे? सेकेंड, मैं वही तो कह रहा हूँ। उसने वो किया क्योंकि वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा था, वो किसी की और की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। उसने अपनी आइडियोलॉजी फाइंड आउट ही नहीं कर पाया वो बेचारा, वो यार, उसको वो वक्त ही भाई नहीं कोई भी मिला। कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करे भाई, आप आपके ऊपर तो यकीन है, अगर आप पत्थर को चांटा मारेंगे तो चांटा आपको लगेगा, आपने बोला ना। ब्रदर चाहे वो आप कोई मेरी भी, बात अगर मैं भी, अगर आप मेरी आप फॉर मेरी बात को एग्जाम्पल मैं, समझे मैंने क्या नहीं नहीं कहा। सुनिए, मैं अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं पत्थर को चांटा मारूंगा तो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से मुझे ही चांटा पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं, मैं आप पत्थर के नहीं हिसाब से नहीं मत नहीं, लो, आपने आप मिसाल किसी दी भी ना, आप मिसाल डॉग दी। पे भी ले लो, आप जानवर पे ले लो, आप इंसान पे ले लो, आप तहजीब पे ले लो, नहीं, आप किसी चीज पे भी आपने ले लो। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है भाई, पत्थर के ऊपर चांटा मारेंगे तो आपको लगेगा चांटा। मैंने सजीव और निर्जीव दोनों उसमें ऐड कर लिए हैं। अभी आप किसी को भी अच्छे से ट्रीट करना है, आप किसी को भी ट्रीट कर रहे हो, आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, दैट्स इट। नहीं, अगर मैं थोड़ी सी आपकी आइडियोलॉजी में चेंज करता हूं, मुझे बताइएगा कि क्या आप ये माने तो ज्यादा बेहतर है, या जो अभी आप मान रहे हैं वो बेहतर है? क्योंकि वो तो हिटलर के ऊपर होगी फ्लॉप। अगर हम उसको नेपोलियन पे ले जाएंगे और तातारियों की तरफ ले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगी। फिर वो ये हिटलर बात। नहीं बनता ना अच्छा, ब्रदर। अच्छा अच्छा आप सुन ले। बताइए, पूरी अच्छा कीजिए अपनी अच्छा अच्छा, बात। पूरी मैं करता हूँ। अगर ये कर लिया जाए, मैं थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करके मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये कर लिया जाए कि आपकी आइडियोलॉजी में ये कहा जाए कि जो इंसान जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इस दुनिया में ना सही मगर आगे ईश्वर के सामने उसको जरूर जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर इस आइडियोलॉजी को इस तरह रखा जाए तो ये मेक सेंस करती है कि हिटलर भी अगर यहां करके चला गया, बच गया इस दुनिया में, मगर क्योंकि आखिरत में एक दुनिया है उसमें उसको पूछा जाएगा। अगर ये आइडियोलॉजी रखी जाए तो थोड़ी मेक सेंस करती है। ये तो आइडियोलॉजी के अंदर दूसरी आइडियोलॉजी फिट की जा रही है ना, आखिरत वाखिरत, मतलब दिस इज नहीं, मगर जो दुनिया, आइडियोलॉजिकल। अगर आखिरत फिट ना करें, अगर आखिरत एक मिनट के लिए उस आखिरत को फिट ना करें, तो जो आइडियोलॉजी आपने बताई है वो आइडियोलॉजी इस दुनिया में 100% प्रैक्टिकली फिट बैठ नहीं रही, नजर नहीं आ रही विजिबली। यानी अच्छा मैं आपको एक एक्सेप्शंस हैं, चीज बत एक्सेप्शंस हैं मगर फिट नहीं बैठ रही, उसमें कैसे बिठाएंगे? सी अगर आप हिटलर की लाइफ देखोगे तो उसकी लाइफ में शांति, खुशी, इस टाइप की कोई चीज नहीं थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी किसी तरीके से एक जीने लायक जिंदगी थी ही नहीं। ये वो किसने कहा है? आपको पता है उसके पास कितनी पावर थी? वो एक इशारा करता था ना तो बंदे सीधे पदरे हो जाते थे। खुशी आपने कहां से देखा कि उसके पास खुशी नहीं थी? कहां से पता चला आपको? सर ये कॉन्सेप्ट्स आपको, आप सब्जेक्टिव वो तो चीज ना ना अब दें, आप एक ऐसी चीज दे रहे हैं मुझे जो ऐसी है कि जिसका खास हिटलर को ही पता होगा। एक मिसाल के तौर पे, मैं मैं अपनी आपको लाइफ कह में रहा पर्सनल, हूँ। एक मिनट सुन ले जरा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हूं या नहीं इसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। मैं हो सकता है जाहिर में कहूं मैं बहुत खुश हूं मगर अंदर से बहुत ज्यादा गमजदा हूं, टूटा हुआ हूं, किरची हूं। तो इसलिए ऐसी कोई चीज बताएं कि हिटलर की जो आपकी आइडियोलॉजी है वो हिटलर के ऊपर फिट बैठे। आपने सिंपल कह दिया मेरी आइडियोलॉजी को मानता नहीं था। ना मानने से आपकी आइडियोलॉजी जो एक इतनी नेचुरल है, इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी रैशनल है, इतनी एग्जिस्टिंग है, तो वो प्रैक्टिकली नजर नहीं आती वहां पर। ये है मसला। सर अगर
अगर मैं आपको अगर आप थोड़े से भी ज्यादा माइक्रो थिंकिंग के अंदर है तो मैं आपको शांति और खुशी के अंदर एक फर्क दिखा देता हूँ, ठीक है? तो नहीं, खुशी इस वक्त होती। टॉपिक ये नहीं है। इस वक्त टॉपिक ये नहीं है शांति और खुशी। इस वक्त है आपकी आइडियोलॉजी की कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दे। शांति और खुशी के माबैन अंतर की इस ओके। वक्त बात नहीं हो रही, उसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है। इस वक्त बात हो रही है आपकी आइडियोलॉजी ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये आइडियोलॉजी है सिर्फ आपकी, ठीक है। करेक्ट। यानी अगर आप पत्थर को मारोगे तो वैसा होगा। एक मिसाल उन्होंने दी, कुछ और तरीके से आप एक्सप्लेन करें इसको। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा और एलैबोरेट करें ताकि खुल के आए। जी। सर, आप जो करेंगे आपके साथ में वैसा ही होगा। हिटलर की जिंदगी अच्छी नहीं थी, जीने लायक जिंदगी नहीं थी, उसको अपने आप की जिंदगी को यार बहुत बुरी तरीके से एंड ये अप तो करना पड़ा था। ये तो आप कह रहे हैं ना। वो सी तो एंड अच्छा अप अच्छा, वो तो एक वॉरियर था, वो तो एक जस्ट वॉरियर था फॉरगेट ना, अबाउट इट, ऑब्वियसली जस्ट उसको फॉरगेट अबाउट एक इट। ओके, वॉर चल रही थी। मैं जो आपको ये एंड अप कह की रहा आप हूँ। बात कर रहे हैं, एंड अप की बात हाँ। कर रहे हैं, देखें उसके पास पावर रही है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, किताबें लिखी हुई हैं, एक ओके। ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर उसकी पावर थी। जो एंड अप हुआ वो एक वॉर का नेचुरल एंड था कि उसको इस तरीके से करना पड़ा। वो तो यहां तक कहता है, उसने लिखा हुआ था, जो नाजी थे उनके बारे में पहले से ये था कि हिटलर ने ये चीज कही हुई थी कि मैं दुश्मन के हाथ नहीं आऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू हिटलर उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को जला दिया, ठीक है, जो हिस्ट्री में हमें मिलता है, सुसाइड कर लिया। तो वो तो फिर बच गया क्योंकि उसने अपनी ही मर्जी की, मरते हुए भी अपने आप को बचा लिया उसने। सी, मैंने पहले भी कहा, पॉइंट नंबर एक, वो कोई और आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। पॉइंट नंबर दो, अगर मेरे वो भाई मेरे ये भाई वाली, मेरे भाई सी मेरा वो कोई पॉइंट नंबर दो आइडियोलॉजी का, को मेरे भाई वो कोई आइडियोलॉजी को फॉलो करे तो आपकी आइडियोलॉजी यहाँ पर सही कैसा हो गई? मैं वही बता रहा हूँ। एक सेकंड, मेरा पॉइंट नंबर दो वही है। अगर पॉइंट नंबर वन वो किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, दैट्स व्हाई ही वाज कट्टर रेसिस्ट, ठीक है? पॉइंट नंबर दो, अगर वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता, बीइंग इंसान हर चीज को उस तरीके से ट्रीट करे जिस तरीके से वो चाहता है कि सामने वाला उसको ट्रीट करे, करेक्ट? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ओके हिटलर ओके ओके पैदा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता ओके हिटलर, कभी बनता ही नहीं हिटलर वैसा। ओके। आप जो कहना चाह रहे हैं, हाँ मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं पहले उसको जो समझ रहा था, अभी आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो चीज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान को ये सोचकर करना चाहिए कि वो भी दूसरे, यानी वॉक इन माई शूज, कि मुझे मेरी जगह पर आकर देखो कि अगर तुम्हारे साथ एग्जैक्टली ऐसा होता तो वो ना करता। ये कहना चाह रहे हैं आप, यही ठीक है। चीज तो है जो इंसान को जानवर से बदलती है, इंसान और जानवर हाँ में डिफरेंशिएशन अब मैं लेकर आपको आती है। हाँ अब मैं ओके। आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। हदीस के अंदर एक अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आइडियोलॉजी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस्लाम की आइडियोलॉजी की बेस ये है ईमान की, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बा लि नफ्सिही। ये सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता तब तक जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है, यानी उसकी जगह के ऊपर आकर उसके साथ वैसा ही बर्ताव क्यों ना करे। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखी बात। तो इस्लाम की आइडियोलॉजी भी यही है। तो आपकी आइडियोलॉजी में ऐसी एक्सेप्शन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या है कि जो इस्लाम ने ना दी हो? हम्म। सर, मेरी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, इसको आइडियोलॉजी काउंट मत कीजिए। हर इंसान, हर आपने जीव, एक मिनट हर रुकिए, चीज को। रुकिए रुकिए। आप मुझे कह जी। रहे हैं मेरी आइडियोलॉजी, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप जब स्टार्ट में आए तो आपसे सैम भाई ने पूछा इस्लाम की आइडियोलॉजी पे तो बात बाद में होगी, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपने कहा मेरी आइडियोलॉजी सिंपल है। आपने अपनी आइडियोलॉजी क्या किसको रखा। अब आप कह रहे हैं इसको मेरी आइडियोलॉजी मत समझें, ये सर, अगर आइडियोलॉजी नहीं इसको है। इसको अगर आइडियोलॉजी का टैग दे दोगे तो फिर इसको फॉलो करने लग जाएंगे लोग। तो करना चाहिए इसको ना फॉलो। मैं आपने खुद कहा कि इंसान इंसान बन जाएगा, जानवर हिटलर हिटलर ना होता अगर इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता। तो फॉलो करना चाहिए ना फिर। आप क्यों कह रहे हैं कि इसको आइडियोलॉजी का नाम दो तो फॉलो करें? तो फॉलो करना चाहिए ना, अच्छी चीज है, अच्छी चीज को फॉलो करना चाहिए, सिंपल। शर्मा क्यों रहे हैं? शर्माने वाली बात नहीं ब्रदर, इसके अंदर बात ऐसा है कि अपने आप को, इंसान को बाउंड करके नहीं रखना है, उसको हर चीज ओहो, को। ओहो, आप मेरी बात सुने। एक अच्छी चीज है ना, मिसाल ठीक है, इसको चलो मिसाल के तौर आइडियोलॉजी का नाम दे देते हैं। आप कहते हैं बाउंड नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर हम्म। पर झूठ बोलना अच्छी चीज है या सही, सच बोलना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सी, आपके मजहब में नमाज है? यार एक मिनट, मेरी बात का जवाब दे देना, जंप ना करें। मैंने आपसे सिंपल, क्योंकि मैं ओके समझाना ओके, चाह रहा हूँ आपके थ्रू पब्लिक को भी। मेरी बात सुने। ठीक है आपने ठीक है। कहा कि किसी आइडियोलॉजी का बाउंड नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं सच बोलना हम्म। अच्छी चीज है या बुरी चीज है?
सर दिस इज अगेन डिप्लोमेटिक। अच्छा आपको चलो हर वक्त और आसान कर देते हैं। मुझे ये बताएं, किसी को चीट करना, उसको हार्म पहुंचाना, ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। आप किसी को चीट कर सकते हो, उसके तो भले इसका के लिए मतलब, भी चीज कर इसका सकते हो उसको। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब यह है कि आपकी आइडियोलॉजी फिर यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे दूसरों को ट्रीट करना चाहते हो वैसे करो, इसलिए अच्छे इंसान बनो। दैट मींस कि आपकी आइडियोलॉजी से फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये फॉर्मूला कि हमें बाज औकात दूसरों के साथ सख्ती करनी पड़ती है, गो कि हम ना भी चाह रहे हो कि हमें सख्ती करनी है। मिसाल के तौर पर माँ बाप अपने बच्चों से सख्ती करते हैं, जबकि वो नहीं चाह रहे होते कि बच्चे माँ बाप से सख्ती करें, यानी वो वाइस वर्सा एक्सपेक्ट नहीं करते। यानी बाप अगर बच्चे को डांटता है तो क्या वो वो वाइस वर्सा चीट एक्सपेक्ट कर रहा होता है? वो चीट दूसरे के लिए बिल्कुल भी उसके आनंद में, उसकी शांति में खलल नहीं डालनी चाहिए। उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप काफी कंफ्यूजिंग है, आप बेस नहीं कर रहे, आपसे से इजाजत आप लेते हैं। चीट की बात कर रहे हैं ना सर? मैंने आपको एक दिया चीज, हम अगले तो कॉलर को ले चीट लेते में हैं। आप उसको वायलेंस क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं सर? आप वायलेंस उसको नहीं इन्वॉल्व रेशनल कर, रेशनल मैं रखिए सर, उसको नहीं, बिल्कुल नॉन देखिए, वायलेंट रखिए। मैं जिस चीज को आपके सामने रख रहा हूं ना, वो मुख्तलिफ हम्म। एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बता रहा हूं कि वो आइडियोलॉजी आपने खुद माना कि बाज औकात नुकसान पहुंचाना फायदेमंद होता है, जरूरी नहीं है कि नुकसान आप पहुंचाना, नुकसान नहीं बोला आपने, बोला चीट। चीट चीट, करने का मतलब चले क्या चीट होता है कह लें, सर? चीट कह लें, चीट नहीं, चीट करना कभी फायदा देता है कि नहीं देता? चलें ये बताएं। चीट करना फायदा देता है सर, बिल्कुल देता है। देता है ना, तो बस ये तो पूछ रहा हूं कि अगर तो बाज औकात चीट। चीट करना फायदा देता है, चीट करना फायदा देता हम्म। है, तो ठीक है, फिर उसके हम्म। रिवर्स आप कहीं नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर आपके नजदीक चीट करना फायदा दे रहा है तो वो जायज है आपकी आइडियोलॉजी के बकौल, ठीक है। मगर उसके वाइस वर्सा एक्सपेक्ट नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपकी आइडियोलॉजी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन कहां पर वो तो सर आपको उसके शूज में अपने आप को रख के देखना पड़ेगा ना, अपने आप को, है। कि वो जो एग्जैक्टली, चीज कर रहे हो, आप जो एग्जैक्टली, चीट कर रहे हो, उसमें आगे वाले का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ठीक हो। हमेशा दूसरे को फायदा पहुंचाने के चलें रहते हो इजाजत कि लेते हैं, इजाजत लेते हैं, इजाजत लेते हैं, टॉपिक बोरिंग भी हो रहा है और कंफ्यूजन भी है, ठीक है, आपसे नो इजाजत लेते हैं। प्रॉब्लम ब्रो, नो बहुत प्रॉब्लम ब्रो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।